हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस। टेंस इससे पहले आपने हो सकता है स्कूल में पढ़ा होगा, या ये भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो जो बच्चे शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं और भूल चुके हैं, तो उनको रीज़न भी बताऊंगा कि आप भूलते कैसे हैं टेंस को, या आपको टेंस समझ क्यों नहीं आता, अच्छे से कैसे पढ़ने और समझने ये भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका एचडीएम सर, ये हमारा चैनल है इंग्लिश एजुकेशन, जहाँ पर हम आज सीखेंगे टेंस। ठीक है, टेंस होता क्या है? टेंस का अर्थ होता है काल। काल का मतलब ये है समय को दर्शाना। किसी काम को किस समय में किया गया है, ये टेंस से पता चलता है। अभी हम पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो अभी चल रहा है ये वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल को हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कल हम मॉडल में शुड, में और कैन को पढ़ चुके हैं, तो जो काम हम कर चुके हैं, है ना, बीत चुका है, उसको भूतकाल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। जो कल होने वाला है, अगर आप 12वीं में हैं तो कल कॉलेज में जाने वाले हैं, 10वीं में है तो 11वीं में जाने वाले हैं, तो जो कल होने वाला है, भविष्य की बात है, उसको आप फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब टेंस में आपको किस तरह के सेंटेंसेस बनाना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो मेजर 3 ही होते हैं। मुख्य रूप से आपके पास 3 होंगे। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस वो है जो अभी चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। जो अभी हो रहा है वो कंटिन्यू है, वो प्रेजेंट कंटिन्यू है। ठीक है, तो कंटिन्यू का पास्ट भी होता है, कंटिन्यू का फ्यूचर भी होता है। तो आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन तीनों का प्रेजेंट भी पढ़ना है, पास्ट भी पढ़ना है, फ्यूचर भी पढ़ना है। उसी तरह से परफेक्ट क्या होता है? वह काम जो हो चुका है, जो हम कर चुके हैं। जैसे हम मे और कैन और शुड पढ़ चुके हैं, तो जो काम हो चुका है उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। उसका पास्ट भी है, उसका फ्यूचर भी है। ठीक है, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, मैं मे पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं कैन पढ़ चुका था, मैं ये पढ़ चुका होऊंगा। ठीक है, इस तरह से भी सेंटेंस हम बनाएंगे। अगला है परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। परफेक्ट प्लस कंटिन्यू का मतलब यह होता है कोई काम बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। जैसे कांग्रेस पार्टी बहुत पहले समय से, बहुत ज़्यादा सालों से जीतते आ रही थी। ठीक है, हम 7 साल से पढ़ते आ रहे हैं, हम 12 साल से पढ़ते आ रहे हैं, हम 25 साल से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो काम बहुत लंबे समय से चलते आ रहा हो, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। ठीक है, अब इनके साथ साथ किस तरह के सेंटेंस बनेंगे? तो तीनों में आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे और इंट्रा प्लस नेगेटिव भी बनाएंगे। पॉजिटिव को आप सकारात्मक बोलते हैं, इसको आप नकारात्मक बोलते हैं, इंटेरो को आप प्रश्नवाचक कहते हैं और इंटर प्लस नेगेटिव को प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सभी का सब कुछ डिटेल से जानना है। अब भूलते क्यों हैं? भूलते इसलिए हैं क्योंकि टेंस सिखाने वाले आपको इस तरह से एक डायग्राम बना कर देते हैं, जहां पर इनमें क्या क्या फार्मूला लगेगा, सूत्र एक बार में सब कुछ बता देते हैं और एक एग्जाम्पल बता देते हैं। इससे क्या होता है, जितनी जल्दी आप याद कर लेते हैं उतनी जल्दी आप भूल भी जाते हैं। ऐसे टेंस नहीं पढ़ा जाता। टेंस पढ़ने का एक सिंपल सा नियम है कि आपको एक एक टॉपिक को फुल डिटेल से पढ़ना है। जैसे कंटिन्यूअस में प्रेजेंट के सेंटेंस कैसे होंगे, पास्ट के कैसे होंगे, फ्यूचर के कैसे होंगे, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रा प्लस नेगेटिव कैसे बनते हैं, और भी मिक्स सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं। तो जब एक टॉपिक को आप पूरा डिटेल से पढ़ते हैं और उसका प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल में, तो फिर आप टेंस या कंटिन्यूअस जैसे किसी भी टॉपिक को आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि ये तो हमेशा हम जो काम कर रहे हैं उसी को बताना है, ये आज पे डिपेंड करता है, तो इसको आप भूल ही नहीं सकते। तो आपके लिए मैं डिटेल से वीडियो लेकर के आया हूँ। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू, जिसमें कैसे अलग अलग तरह के आप सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव के भी, नेगेटिव के भी, इंटरोगेटिव के भी और इंटर प्लस नेगेटिव के। साथ ही साथ फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यू का पास्ट, उसमें भी 4 टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर, उसमें भी 4 टॉपिक कवर करेंगे। फिर आपको मैं मिक्स सेंटेंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं और लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, फिर वीडियो में आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो बस यही दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता है इससे पहले आपने कितनी बार भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आप अभी भी डाउट में हैं तो आज आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा जो जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है, वह काम जो अभी चल रहा हो, प्रेजेंट में अभी जो चल रहा हो प्रेजेंट कंटिन्यू, उसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किस तरह के, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी आ रही है, पापा जा रहे हैं। ऐसे जो भी वाक्य जो अभी हैं, आप अभी बता रहे हो कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो यहाँ बैठे हैं, ऐसे हर वाक्य जो अभी के हैं, प्रेजेंट के हैं, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यू कहलाते हैं। बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, नियम होता है, नियम नीचे लिखा गया है आपके लिए, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो। यहाँ पर पढ़ कौन रहा है? मैं। यहाँ पर देख कौन रहा है? आप। यहाँ पर सीख कौन रहा है? हम। तो ये हुए सब्जेक्ट, मैं, आप, हम, वो और बच्चे, ठीक है। खेल कौन रहा है? बच्चे। तो जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। प्रेजेंट कंटिन्यू में हम हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर। एम किसके साथ लगेगा? तो एम सिर्फ आई के साथ लगेगा। इस किसके साथ लगेगा? तो इस लगेंगे ही, सी, नेम के साथ। आर किसके साथ लगेगा? तो आर लगेगा यू, वी और दे के साथ, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी आप सेंटेंस बनाना सीखिए और समझिए। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव बात कहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें ना तो नहीं है ना तो कोई प्रश्न है। तो ऐसे वाक्य जिसमें ना तो नेगेटिव बात हो ना तो इंटरोगेटिव बात हो, ये कहलाता है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले आई लिखूंगा क्योंकि सब्जेक्ट मैं हूँ, तो मैं मतलब आई। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगेगा, तो हम आई के बाद एम लगाएंगे। अब मैं अपना काम लिखूंगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिख लिया तो फिर आपको काम लिखना है। तो काम का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी लगा देते हैं, तो उसी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। वैसे सिर्फ वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में ही आईएनजी लगा दो, ये फोर्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रहते हैं जो कि अभी नहीं है। तो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अगर मैं कहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम रीडिंग। अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम ड्रिंकिंग टी, ठीक है। अगला है आप देख रहे हैं, तो अब आपको यू कहते हैं, यू के साथ एम नहीं लगेगा, यू के साथ आर लगता है, कभी भी भूलिए नहीं, ठीक है, याद रखिए आर लगता है यू के साथ। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग, देखना को वॉच कहते हैं, यू आर वॉचिंग। हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, सीखने को हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है, लर्न कहते हैं, आईएनजी लगेगा इसमें तो लर्निंग हो जाएगा। वो सुन रहे हैं, सुनना को लिसन कहते हैं, वो सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग, दे आर लिसनिंग। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है। इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है। अब अगर हम इसी में नेगेटिव बात कर दें कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो फिर ये बात नेगेटिव हो जाती है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और उसी के साथ नॉट लगा रहेगा। आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों को जोड़ के भी एक रूप में लिख सकते हैं, शॉर्ट रूप में, नहीं तो आप अलग अलग दर्शाएंगे। फिर आपका वर्ब रहेगा, उसमें आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब उसके बाद रहेंगे। तो ये रूल होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो हमारा सेंटेंस है मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं को मैं आई कहूँगा, आई के साथ एम लगाना है। अब उसके बाद नॉट रहेगा, नियम के अनुसार सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट दिखा। फिर रहता है आपका काम, पढ़ाने का काम है तो आप टीचिंग कहेंगे। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग। इसी तरह से ना बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगला, आप नहीं देख रहे हैं, यू आर नॉट वॉचिंग। आप नहीं देख रहे हैं, यू आर नॉट वॉचिंग। हम नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग। वो नहीं सुन रहे हैं, दे आर नॉट लर्निंग। लिसनिंग होगा, ठीक है। सुनना को आप क्या बोलते हैं? लिसनिंग बोलते हैं। ब्रेन मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? हम नहीं सीख रहे हैं तो इसे हम कहेंगे लिसनिंग, जो कि आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। लिसनिंग यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब लाइन में मिस्टेक है तो तीनों को सुधार लेते हैं, ठीक है। लिसनिंग आएगा, आपको पता चल गया ना, तो आपको यहाँ पर भी लिसनिंग लिखना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर नॉट प्लेइंग। अब है इंटरोगेटिव बात, जहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव ही है पर सामने में क्या लगा दिया जाता है। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप देख रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं, क्या वो सुन रही है, क्या बच्चे खेल रहे हैं। ये जो बात होता है इसको आप बोलते हैं इंटरोगेटिव, है ना। देखिए, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो बिल्कुल इसी को कॉपी करना है। बस होता ये है कि नियम के अनुसार सबसे पहले इज एम आर, मतलब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर अदर वर्ड, है ना। तो इसमें सबसे पहले आई होता है सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो आई के साथ एम लगता है तो एम पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग। ठीक है। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग। क्या आप देख रहे हैं, आर यू वॉचिंग। क्या आप सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग। हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। क्या हम सीख रहे हैं, आर वी लर्निंग। वो सुन रहे हैं, दे आर लिसनिंग। क्या वो सुन रहे हैं, आर दे लिसनिंग। ठीक है, यही लिसनिंग यहाँ पर आएगा। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। क्या बच्चे खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रंस प्लेइंग। समझ में आया, बहुत सिंपल है। अब इंटर प्लस नेगेटिव देखते हैं। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ पर मैं क्या भी बोल दूँ, नहीं भी बोल दूँ अपने वाक्य में, तो इसी को आप इंटर प्लस नेगेटिव कहते हैं। तो क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या के लिए तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। तो देखिए नियम नीचे लिखा है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग। क्या आप नहीं देख रहे हैं, आर यू नॉट वॉचिंग। क्या हम नहीं सीख रहे हैं, आर वी नॉट लर्निंग। ठीक है। क्या वो नहीं सुन रहे हैं, आर दे नॉट लिसनिंग। क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। अब कई सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब और नॉट जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, जिसको आरंट, वाजंट, इजंट ये सब कहते हैं, वो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। पर अभी पहले आप टुकड़ों में बेसिक से सीखिए, फिर आपको एडवांस लेवल में जब हम जाएंगे तब आपको वो भी सिखाऊंगा। ठीक है। स्ट्रक्चर याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, सेंटेंस ढेरों बनाना है। ठीक बच्चों, आगे अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू ये भूतकाल के काम को दर्शाता है, जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं होमवर्क कर रहा था, मैं यहाँ जा रहा था। ठीक है। यहाँ भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव और इंटर प्लस नेगेटिव। रूल्स है पॉजिटिव बनाने का, प्रेजेंट में आप इज एम आर लगाते थे, पास्ट में आप वॉज वर लगाते हैं, वॉज वर। अब वॉज किसके साथ लगेगा, तो वॉज लगेगा आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ और किसी के नाम के साथ। और वर किसके साथ लगेगा, तो वर लगेगा यू, वी और दे। और ग्रुप के साथ अगर दो से ज़्यादा नाम बता रहे हैं तो उनके साथ आपको लगाना है आर, वर वर। ठीक है बच्चों, तो वाज लगता है इनके साथ, वर लगता है इनके साथ। अब इस नियम को ध्यान में रख करके सेंटेंस बनाते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट था, मैं पढ़ा रहा था, ये हो गया आपका पास्ट। तो रहा था होता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। पढ़ा रहा हूँ मतलब आई एम टीचिंग, लेकिन पढ़ा रहा था तो आई वॉज टीचिंग। आप देख रहे हैं तो यू आर वॉचिंग था, लेकिन आप देख रहे थे तो यू वर वॉचिंग हो गया। हम सीख रहे हैं तो हुआ था वी आर लर्निंग, लेकिन हम सीख रहे थे तो वी वर लर्निंग। वो सुन रहे थे तो वहाँ पर क्या था, सुन रहे थे तो दे आर लिसनिंग, लेकिन यहाँ आप सुन रहे हैं तो दे आर लिसनिंग, लेकिन सुन रहे थे तो दे वर लिसनिंग। बच्चे खेल रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक है। तो इन सब के साथ हमें क्या लगाना है, दे सॉरी वर लगाना है तो हम वर लगा रहे हैं, और आई के साथ वॉज लगता है तो हमने वॉज लगाया। अब ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव जिसमें नहीं होगा, जैसे कि मैं पढ़ा रहा था का नेगेटिव, मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग। आप नहीं देख रहे थे, यू वर नॉट वॉचिंग। हम नहीं सीख रहे थे, वी वर नॉट लर्निंग। वो नहीं सुन रही थी,
या वो नहीं सुन रहे थे, दे वर नॉट लिसनिंग, ठीक है। अगर यहाँ थी हो जाएगा तो दे वॉज नॉट लिसनिंग होगा। बच्चे नहीं खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। यहाँ भी आप दोनों को जोड़ के एक तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी डिटेल में सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने पूरा लिखा है। अगला है क्या मैं पढ़ा रहा था, इंटरोगेटिव। तो जहाँ पर मैं पढ़ा रहा था उसी के सामने क्या लगा दिया, क्या लगाया, तो जो वॉज लगा है वो पहले आ जाएगा। क्या मैं पढ़ा रहा था, वॉज आई टीचिंग। क्या आप देख रहे थे, वर यू वॉचिंग। क्या हम सीख रहे थे, वर वी लर्निंग। क्या वो सुन रहे थे, वर दे लिसनिंग। क्या बच्चे खेल रहे थे, वर चिल्ड्रन प्लेइंग, वर चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है। चिल्ड्रंस होगा, ऐसा लगेगा सब में। अब है इंटर प्लस नेगेटिव, जहाँ पर क्या नहीं दोनों होता है, तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर आपका वर्ब और अदर वर्ड उसके बाद रहेंगे। तो क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, वॉज आई नॉट टीचिंग। क्या आप नहीं देख रहे थे, वर यू नॉट वॉचिंग। क्या हम नहीं सीख रहे थे, वर वी नॉट लर्निंग। क्या वो नहीं सुन रही थी, वो क्या वो नहीं सुन रहे थे, वर दे नॉट लिसनिंग। नहीं सुन रही थी तो वर नहीं आएगा, वॉज दे नॉट लिसनिंग हो जाएगा, है ना, वॉज सी हो जाएगा, ठीक है। क्या बच्चे नहीं खेल रहे थे, वर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वॉज वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब फिर आईएनजी पर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड उसके बाद, ठीक है। पूरा समझ में आया। तीसरा और इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर। फ्यूचर में हम ऐसी बात करते हैं जो होगा या होगे या हो रहे होंगे ऐसे बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आप आ रहे होंगे, पापा जा रहे होंगे, मम्मी खाना बना रही होगी, ऐसे ऐसे बात जो हम करते हैं वो सब फ्यूचर के होते हैं। अब फ्यूचर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटर प्लस नेगेटिव तीनों चारों बनता है ना। तो सबसे पहला बात, आप पढ़ा रहे होंगे, तो इनको बनाने का नियम बस ये है कि आपको सब्जेक्ट अब जो भी हो सबके साथ विल बी लगाना है। क्या लगाना है, विल बी। अब अलग अलग यहाँ नहीं सीखना किस में क्या लगेगा, सब में बस एक विल बी लगेगा। तो रूल है इनका बनाने का, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हमने कहा आप पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, यू विल बी रीडिंग। आप पढ़ा रहे होंगे अगर होता तो यू विल बी टीचिंग होता। वो आ रही होगी, सी विल बी कमिंग। वो आ रही होगी, सी विल बी कमिंग। बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। नेगेटिव सेंटेंस, आप नहीं पढ़ रहे होंगे, यू विल बी नॉट रीडिंग। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद विल के बाद नॉट। तो देखिए सब में विल के बाद आपको नॉट दिख रहा है ना, उसके बाद बी, फिर वर्ब में आईएनजी लगाकर अदर वर्ड उसके बाद। तो आप नहीं पढ़ा रहे होंगे, यू विल नॉट बी रीडिंग। वह नहीं आ रही होगी, सी विल नॉट बी कमिंग। बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग। इंटरोगेटिव में सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर अदर वर्ड, है ना। तो क्या आप पढ़ रहे होंगे, विल यू बी रीडिंग। क्या आप पढ़ रहे होंगे, विल यू बी रीडिंग। क्या वह आ रही होगी, विल सी बीइंग कमिंग, विल सी बीइंग कमिंग। क्या बच्चे खेल रहे होंगे, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग। अब इंटर प्लस नेगेटिव, विल सब्जेक्ट नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्या आप नहीं पढ़ रहे होंगे, विल यू नॉट बी रीडिंग। क्या वह नहीं आ रही होगी, विल सी नॉट बी कमिंग। क्या बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, विल चिल्ड्रन नॉट बी प्लेइंग। तो इस तरह से आपको आपका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट तीनों का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटर प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, प्रैक्टिस भी करवा दी। अब इस तरह से आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 आपके लिए एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा, इस वक्त मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये अभी की बात है, प्रेजेंट के हैं। इस वक्त मैं आपको
अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसको हम कहेंगे एट द मोमेंट आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, एट द मोमेंट आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इस वक्त मैं अंग्रेजी विषय पढ़ रहा हूँ। ये आपके लिए है, आप अभी अंग्रेजी विषय पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे, आपसे कोई पूछेगा भी तो इस वक्त मैं अंग्रेजी विषय पढ़ रहा हूँ। एट द मोमेंट आई एम रीडिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। एट द मोमेंट आई एम रीडिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। बच्चे भी मैदान में खेल रहे होंगे, ये आपने बताया। अब ये फ्यूचर की बात हो गई कि अभी वो खेल रहे होंगे, तो फ्यूचर ऐसा कि अभी खेल रहे होंगे, है ना, अभी खेल रहे होंगे, आपने अभी बताया, कल परसों या आगे अगले दिन का नहीं। अभी किसी ने पूछा बच्चे कहाँ हैं, तो आप कहें बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी मैदान में खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन, ग्रुप को संबोधित किया जा रहा है, तो आप कहेंगे द चिल्ड्रन विल बी, द लगाया गया है ग्रुप को संबोधित करने के लिए। ग्रुप को संबोधित करते हैं तो द लगाते हैं। ठीक है, ये आप आर्टिकल में सीखेंगे। अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल करके। अभी बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड नाउ, तो अभी के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर नाउ लगाया। बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर के अनुसार है। द चिल्ड्रन विल बी, ये सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन विल बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में आईएनजी, फिर आपका अदर वर्ड रहता है। तो द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड नाउ। राधा और सीता बीते 2 दिनों से पढ़ने आ रही थी, है ना। तो मान लो ये 2 लड़की मेरे पास पढ़ने आ रही थी, तो मैं किसी को बता रहा हूँ कि राधा और सीता बीते 2 दिनों से मेरे पास पढ़ने आ रही थी या पढ़ने आ रही थी। मैं कहूँगा इंग्लिश में राधा एंड सीता। अब 2 से अधिक नाम दिख रहे हैं ना आपको, तो 2 या 2 से अधिक नामों के बारे में सी या इज या वॉज नहीं लगेगा, इनके साथ हम वर लगाते हैं। अब चूंकि था थी वाली बात है तो वॉज नहीं, यहाँ पर वर लगेगा। ठीक है, तो ग्रुप के संबोधन में वर लगाते हैं, मैंने आपको समझाया, इसलिए मैंने सेंटेंस दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे राधा एंड सीता वर कमिंग टू स्टडी फॉर द पास्ट 2 days, है ना, पढ़ने आ रहे थे 2 दिन पहले, है ना, तो 2 दिन से पढ़ने आ रहे थे। राधा एंड सीता वर कमिंग टू स्टडी फॉर द पास्ट 2 days। ठीक है, कल मैं स्कूल आ रहा था लेकिन मेरे कपड़े में पानी गिर गया। यस्टरडे आई वॉज कमिंग टू स्कूल बट माई क्लॉथ गॉट वाटर, है ना। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यू का, पास्ट कंटिन्यू का, फ्यूचर कंटिन्यू का बहुत सारे सेंटेंस बना करके इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं और इनका इस्तेमाल आप करिए। देखिए, आप जब भी कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में अभी आपसे किसी ने पूछा, तुरंत आप क्या करो, उसको इंग्लिश में आंसर दो। जैसे मान लेते हैं आप खा रहे हैं, आपके दोस्त का फ़ोन आया, उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो इसने कहा। अब मान लेते हैं आप खाना खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, थाली में आप खाना खा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ। आपका जवाब क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँ। अब देखिए इसी को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसी को इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं कहूँगा आई। अभी खा रहा हूँ प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट में हम आई के साथ एम लगाते हैं, आई एम। अब सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, अब काम है आपका वर्ब का 4th फॉर्म लगाना जिसमें आईएनजी होता है। तो काम है खाने का, खाने को आप ईट बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगा दो तो ये ईटिंग हो गया। अब खाना खा रहे हैं तो खाना को आप फूड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तुरंत जवाब दो उसको, जिसने आपको फ़ोन किया आप क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, मान लेते हैं आप ये बोलना चाहते हैं कि आप चावल खा रहे हैं, मैं चावल खा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम ईटिंग फूड की जगह मुझे राइस कह देना है। ठीक है, मान लो मैं रोटी खा रहा हूँ और मैं वो बोलना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम ईटिंग चपाती, तो बस इंग्लिश में आप चपाती कह दो। ठीक है बच्चों, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बस आपको अपने अंदर ये लाना होगा कि मुझे इंग्लिश बोलना है। सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आप इंग्लिश बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश, आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे आप पानी पी रहे हैं, कुछ पीने की बात होती है, आप पानी पी सकते हैं, आप पानी पी रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे या कोई भी ड्रिंकिंग कुछ बात, कॉफ़ी वगैरह कुछ भी। आप कह रहे हैं कि इस वक्त आपसे किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, मान लो आप चाय पी रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम, पीना को ड्रिंक बोलते हैं, आईएनजी लगा दो, ड्रिंकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग टी।
मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी। ठीक है, मैं कोई जूस पी रहा हूँ तो आई एम ड्रिंकिंग जूस। तो सेंटेंस तो बहुत सारे आप बना सकते हैं ना, ये याद रख लो, आई एम ड्रिंकिंग कहना है पीने के सामान में, और खाने वाले सेंटेंस में आई एम ईटिंग कहना है आपको, और बना दो ढेर सारे सेंटेंस। अब मान लेते हैं आप सिर्फ खा या पी नहीं रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं। मान लेते हैं आप लिख रहे हैं, आप एक स्टूडेंट है तो हो सकता है आप लिखने का काम कर रहे होंगे, तो आप कहो आई एम, अभी मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग। ठीक है, या पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे रीडिंग। तो चलो आपको रीडिंग सिखाता हूँ। ठीक है, रीडिंग में हम क्या कहेंगे, मैं पढ़ रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम रीडिंग। आप कोई सब्जेक्ट का नाम बताना चाहते होंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग इंग्लिश। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आई एम रीडिंग हिस्ट्री, है ना। और हिंदी पढ़ रहे हो तो आई एम रीडिंग हिंदी। संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, जो भी है बोल दो, लेकिन आप पढ़ तो रहे हो ना। कविता पढ़ रहे हो तो पोएट्री या पोयम कह दो, हाँ, ऐसे बोल दो जो भी आप पढ़ रहे हो। तो आपको बोलना है, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है अभी वर्तमान में जो आपसे कोई पूछ रहा है और आप उसको इंग्लिश में बता नहीं सकते। तो हर वो काम जो अभी आप कर रहे हैं उसको आप इंग्लिश में बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बस याद रखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाना होता है, और फिर आपको वर्ब का फुल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बाद में रहेगा। अब यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आई के साथ एम लगाया जाता है, ही, सी और जो नाम होते हैं इनके साथ आपको इज लगाना है, और जो बच गए आपके यू, वी और दे और ग्रुप, इनके साथ आपको आर लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, आर लगाना है। ठीक है, इतना अगर आपने जान लिया तो फिर क्या, स्ट्रक्चर तो आपके सामने है ना, बनाओ सेंटेंस। ठीक है, तो टेंस का ये वीडियो कैसा लगा और आगे के पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कैसे बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है, इसी तरह से डिटेल से जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए और आप वीडियो देख करके अच्छे से टेंस सीख पाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आज के डेट में सबको इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश काफ़ी सरल सब्जेक्ट है, बस आपको प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अच्छे से सीखते नहीं, तो फिर आपके लिए हमेशा ये टफ रहेगा। तो ये जो मैंने समझाया इसका नोट्स आप तैयार कीजिए बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैंने लिखा इससे भी अच्छे से आप उतारिए। इनको भी आपको एकदम बाकायदा नियम के अनुसार लिखना है, और बहुत सारे सेंटेंस आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि रिवीजन में आपका बहुत हेल्प करेगा। तो अभी इसका ढेर प्रैक्टिस कीजिए, ढेरों सेंटेंस बोलिए। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।